हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी ये मैंने घिया जो है कद्दूकस कर लिया है और इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी। तो मैं बनाने जा रही हूँ घिया के कोफ्ते, जो कि है मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं पहली बार बना रही हूँ, मैंने पहले कभी नहीं बनाया है। तो इसमें कद्दूकस करके और इसमें मैंने प्याज एंड ऑल दे के मैंने बेसन दे दिया है और अभी इसके बन चुके हैं पकौड़े। और मुझे ये वैसे पकौड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और बस एक तरफ मैंने मसाला भी ग्राइंड करके रख लिया है मिक्सर ग्राइंडर में। इन मसालों को यूज़ करके, मतलब जिस तरह फ़िश बनाते हैं वैसे ही इसकी करी बनाऊंगी, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो फर्स्ट टाइम बना है, देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहे हैं ये। अभी ये कैसा लगेगा, मतलब खा के, ये तो यही बताएंगे। तो जब ये आएंगे और जब हम खाएंगे तब पता चलेगा। फ़िलहाल चलिए अब इसको रख देते हैं ढक के और इसके बाद हम बना लेते हैं रोटी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज बहुत टाइम के बाद आई एम रियली फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, वेरी हैप्पी एंड अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम। लास्ट व्लॉग्स में अगर आपने देखा होगा तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी, मतलब बहुत ज़्यादा लो एनर्जी एंड बहुत लो फील कर रही थी। बट राइट नाउ आई एम बैक टू माई ट्रैक। कहीं कहीं फेस पे ना मेरी क्रीम दिखाई दे रही होगी बिकॉज अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, जैसा कि मेरा फेस लग भी रहा होगा। एंड बहुत टाइम के बाद मेरा फेस वापस से ठीक लग रहा है। सो या मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक कॉन्फिडेंस मेरा वापस आया फेस पे, क्योंकि जिस तरीके से मेरी हालत हो रही थी एंड अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा था। सो अगेन वो एनर्जी मुझ में वापस दिखाई दे रही है। तो कल मैंने रात को बनाए थे कोफ्ते और इन्होंने कभी नहीं खाए थे, क्योंकि मैं भी यहाँ, इनके यहाँ बनते नहीं होंगे जो भी है। सो मेरी मॉम बनाया करती थी। एंड कोफ्ते, घिया के कोफ्ते किसको नहीं पसंद आते। बहुत सारे लोग ये जो भी ब्लॉग देख रहे होंगे उनको, बहुत सारे लोगों को घिया के कोफ्ते बहुत ज़्यादा पसंद आते होंगे। मुझे तो डेफिनेटली बहुत पसंद आते हैं। सो मैंने मेरी मम्मी से कहा कि मतलब घिया ना, जब मैं गई थी ससुराल तो वहाँ से घिया दे दिया था। मैं तो घिया खाती नहीं हूँ, तो पूरा एक बड़ा सा घिया था। और मैंने इनसे कहा कि खाओगे, तो इन्होंने कहा कि आज निकल आज निकल, तो ऐसे हो रहा था। तो वो बना नहीं था। अब मेरे पास पूरा वो एक हफ़्ता रह गया। सो एक हफ़्ता रह गया। आई मीन लास्ट मंडे को मैं घिया वहाँ से लेके आई थी एंड मैंने कल जाके सैटरडे को बनाया है। तो समझ लो एक हफ़्ता वो घिया ऐसे ही रखा रहा, क्योंकि मेरे को घिया पसंद नहीं है ना। तो मैं घिये की सब्ज़ी खाती हूँ। मुझे घिया, सीताफल, कद्दू एंड ऑल, ये सारी सब्जियाँ मुझे पसंद नहीं आती। तो मैं फाइनली सोच रही थी कि घिये का क्या करूँ, घिये का क्या करूँ। एक तो मेरे मन में आ रहा था कि मैंने घिये की बर्फ़ी बना लेती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। घिये की बर्फ़ी किसको पसंद नहीं आती, सबको पसंद आती है। बस उसमें मावा मिला और बनाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। सो घिया मैंने कल क्या किया, फाइनली मैंने कहा चलो आज इसकी बारी है। तो मैंने इस घिये को ना आधा कट करके, मैंने सोचा कि मैं तो सब्ज़ी खाती नहीं हूँ घिये की, मुझे पसंद नहीं आती कि मैं किसी भी तरीके से बना दूँ। हाँ, ये खा लेते हैं, मतलब जैसे छौंक लगा दो, प्याज और जीरे वगैरह का छौंक लगा दो तो ये खा लेते हैं। बट मुझे नहीं पसंद आता। तो मैंने कहा अब दो जगह क्या ही बनाऊँ। तो इसीलिए मैंने फिर मुझे फिर याद आया कि हाँ, कोफ्ते तो मैं खाती हूँ एंड आई लव कोफ्ता। सो मैंने सोचा कि मैं कैसे बनाऊँ। तो मैंने कहा कि यूट्यूब में रेसिपी देखने से ना फिर भी नमक मिर्च एंड ऑल, मतलब जो भी होता है ना, मेरे से बिल्कुल बराबर नहीं बनता, इधर उधर हो जाता। तो मैंने मेरी मम्मा को किया फ़ोन और अपनी मॉम से पूछा। मैंने कहा मम्मी, घिये के कोफ्ते कैसे बनाते हो। सो मम्मी ने मुझे फ़ोन पे इंस्ट्रक्शंस दिए कि पहले घिये घिस ले, फिर उस पर बेसन, मतलब जैसे पकौड़े के लिए प्याज एंड ऑल करते हैं, पहले पकौड़े बना ले, फिर जिस तरीके से फ़िश के लिए मसाले वो करती है तो वैसे ही करके बना लें। एंड मैंने वैसे ही बनाया और घिया के कोफ्ते जो है फर्स्ट टाइम मैंने बनाया था। मैंने पहले कभी नहीं बनाया, मैंने बस खाए क्योंकि मम्मा बनाती थी। तो मैं किचन में भी खड़े होकर देखती नहीं थी कि कैसे मम्मी बना रही हैं। तो फिर बाद में रात को, इनके लिए वो नई चीज़ थी, इन्होंने पहले कभी खाई नहीं है। और जब इन्होंने खाया ना, बाय गॉड, इनका एक्सप्रेशन, इनको इतना पसंद आया, इतना पसंद कि सुबह भी उठ के बोल रहे थे। मतलब सुबह उठ के मैं चाय बना रही थी, तो चाय जब हम पी रहे थे तब इन्होंने बोला कि वैसे तो तुम बोलती हो कि तुम्हें ठीक से खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलती ठीक से खाना बनाना नहीं आता, बाकी जो लोग खाते हैं, हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है मेरे से, कभी नमक कभी मिर्च जो बराबर नहीं डलती। तो उन्होंने कहा कल जो तुमने बनाया क्या था, वो बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया खा के। और अभी भी मुझसे वो फ़ोन पे पूछ रहे थे कि कोफ्ते हैं, खा लिए ये वो। तो इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे अच्छा लगता है ये कि जब मैं बनाती हूँ और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो कल वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था घिया के कोफ्ते के साथ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा। सो या अभी ये थोड़ी देर में आएंगे और मैं नहा के आ गई हूँ और बस मैं कर रही हूँ उनका वेट। ये आएंगे एंड मे बी ये चिकन लेके आएंगे। सो अभी मैं बनाऊँगी चिकन और या मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर की बाद में।
सो गुड इवनिंग गाइस, और शाम हो रही है एंड फाइनली बारिश जो है रुकी हुई है। पूरे दिन बारिश नहीं हुई, ज़रा सी भी बारिश नहीं हुई। तो फाइनली कपड़े एंड ऑल सूख चुके हैं और इस टाइम आप देख सकते हो गैस पे मैंने चाय रखी है, क्योंकि मेरा मन कर रहा था, मन का शाम हो रही है, चलो थोड़ी सी चाय ले लेते हैं। और वैसे भी चाय एंड ऑल इनका मज़ा तो स्पेशली बारिश के दिनों में ही आता है। हालांकि आज बारिश नहीं हुई है बट मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं और फ़ैन बंद करके रहना पड़ रहा है, क्योंकि फ़ैन चलाती तो मुझे गर्मी लग रही है, और सॉरी ठंड लग रही है। और मेरा फेस काफ़ी अच्छे से रिकवर हो रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी दिस कि मेरा फेस मेरे सबसे बड़ा ना एक वो होता है कि हाँ, मतलब कॉन्फिडेंस होता है यार, अगर आपका फेस मतलब ठीक होता है। होता है ना कई बार, जैसे आप पार्टीज़ में जा रहे हो या कहीं बाहर जा रहे हो, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अंदर से ना बहुत बिल्कुल मतलब उससे चल सको बिल्कुल कॉन्फिडेंट में। तो ये चीज़ होती है लड़कियों में, ये होता ही है, ये एक नेचर ही है लड़कियों का कि अगर फेस पे बहुत सारी लड़कियां होती है जो केयर नहीं करती कि चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है, जैसे भी है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए। बट उसके बाद अगर फेस पे कुछ हो जाता है तो वो फेस पे कुछ होता है तो वो चीज़ किसी को भी, मैं हूँ आप हो या फिर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ क्यों ना हो, तो किसी को भी फेस पे एक छोटा सा भी कुछ हो जाता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तो मेरे साथ भी वही चीज़ थी, मेरे साथ भी वही चीज़ थी। तो मेरा एक थोड़ा सा मैं खुद को बहुत लो फील कर रही थी, बट थैंकफुली कि मैं वापस ठीक हो रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ठीक हो रहा है वैसे वैसे मेरा फेस भी ठीक हो रहा है। मुझे इतने ज़्यादा टेम्परेचर में रहने की आदत नहीं थी, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। सो इस टेम्परेचर में और फिर मैं अंदर से मतलब जिन चीज़ों से मैं सफ़र कर रही थी उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा वो हो रहा था। बट एनीवेज अभी चीज़ें ठीक हो रही हैं एंड या सो अभी मैं बना रही हूँ चाय और हम पियेंगे चाय। और वैसे भी चाय हो और चाय के साथ में पार्टनर हो या फिर बेस्ट फ्रेंड हो और खूब सारी बातें हो, बस इससे ज़्यादा अच्छा क्या ही हो सकता है। और चलो, चाय जो है मेरी ऑलमोस्ट पक चुकी है एंड ये रही मेरी चाय। ग्लास बहुत छोटी सी है, मुझे ना ये ग्लास बहुत ज़्यादा पसंद है। ग्लास मुझे मेरी मम्मी ने दिया था, क्योंकि मम्मी को पता है कि मेरे को ना छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है। छोटे कप, मैं कप भी लेती हूँ तो छोटे लेती हूँ, तो ये छुटकी सी ग्लास मेरी है, बहुत ज़्यादा छोटी गिल सी है वैसे ये। एंड चाय के साथ बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, क्योंकि बचपन में ना हम चाय के साथ ये मैरी बिस्किट बहुत खाया करते थे। बचपन में, बचपन का मतलब इतना भी बचपन, मतलब जब मैं 4-5 साल की थी, मैं और जो मेरी दी हैं, मतलब मेरी बड़ी मम्मी की लड़की हैं, मैं और वो और भैया, मतलब उनके मैं, मेरी बहन, हम दो, मेरा भाई तभी हुआ नहीं था, तभी मेरा भाई था नहीं। और वो दोनों, मतलब मेरे भैया और जो दीदी है जो बड़ी मम्मी के बच्चे हैं, तो वो दोनों और हम दोनों मतलब बहुत खाते थे ये, बहुत ज़्यादा। जब तक हम एक साथ रहे, फिर तो हम दिल्ली चले गए, तो वहाँ जाने के बाद फिर चीज़ें चेंज हुई, आदतें चेंज हुई, टेस्ट चेंज हुआ और ये मैरी एंड ऑल मैंने खाना छोड़ा। फिर मेरी मम्मी बताती है कि मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा नखरे वाली थी। वहाँ मेरी मम्मी बोलती हैं, मेरी मम्मी भी, मेरे पापा भी, और सब बोलते हैं कि मतलब घर में दादी एंड ऑल, कि मैं बचपन से ना बहुत ज़्यादा ज़िद्दी भी थी, मैं बहुत ज़्यादा नखरे वाली भी थी। और मेरे पापा ने हमेशा मेरी हर ज़िद पूरी की है, हमेशा मेरी हर ज़िद पूरी की है। मेरी मम्मी ऐसा बताती है कि जब बचपन में जब मेरा बर्थडे होता था, तो मैं इतनी ज़्यादा शैतान लड़की थी, मतलब मेरे छोटे बच्चों में इतना कहाँ वो होता है। तो मैं ना गिफ्ट्स उनके सामने, जो मुझे गिफ्ट्स देके जाते थे ना, मैं उनके सामने खोलती थी, और जो मुझे नहीं पसंद आता था ना, मैं उनको फेंक के दे देती थी। मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे टाइप का नहीं है, ले जाओ इसको। तो मम्मी ऐसा बताए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना, मतलब इतना वो था मेरे अंदर कि यार अब भी मैं कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ कि मतलब बहुत, मैं खुद में चेंज देखती हूँ ये चीज़ जैसे जैसे मैं बड़ी हुई। बट मम्मी मुझे मेरी बचपन की स्टोरीज़ बताती है, तो मुझे आज भी यकीन नहीं होता। मम्मी कहती कि जब तेरे को, एक तो बिस्किट्स में था कि पापा जो बिस्किट लेके आते थे वो मतलब कार्टन में आता था, जैसे जो बिस्किट्स वगैरह होती थी ना, तो मुझे वही खाने की आदत लग गई थी। और अगर उसके अलावा मुझे कोई और भी बिस्किट दे के जाता था ना, मैं वो बिस्किट उनके मुंह पे फेंक के मार देती थी। ऐसा मेरी मम्मी मुझे बताती है कि मैं ऐसी थी। सो मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसी भी थी कि मतलब मुझे अगर कुछ पसंद है, और मतलब मुझे जो खाने में पसंद आ रहा है या फिर जो चीज़ें मुझे पसंद है, अगर वो मुझे कोई देगा तो मैं रखती थी, और अगर नहीं देगा तो मैं सीधा उसके मुँह पे फेंक के मारती थी, सीरियसली। तो मुझे बहुत हँसी आती है और मुझे बहुत अजीब लगता है कि मैं इतनी भी ज़्यादा शैतान लड़की थी।
तो मम्मी कहती है, मतलब मम्मी कहती भी है कि सब कहते थे कि इसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ है, एक दिन सर पे चढ़ के नाचेगी ये वो। तो देखो आज मैं वही हूँ, मैं तो किसी के सर पे चढ़ के नहीं नाची। तो मम्मी कहती भी है कि सब मुझसे कहते थे कि तेरे को इतना लाड प्यार में बिगाड़ रहे हैं, तो एक दिन हमको झेलना पड़ेगा, बट ऐसा तो कुछ नहीं दिखने को मिल रहा है। बट चलो ठीक है, ये कुछ मेरी बचपन की छोटी मोटी कहानियाँ थी। कभी फुर्सत में मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज़ बताऊँगी अपने बचपन की, जो कि मेरी मम्मी मुझे सुनाती है कि मैं ऐसी थी, मैं वैसी थी। सो मेरी चाय ठंडी हो रही है, चाय के साथ आज मैंने आपसे ही बातें कर ली, कोई था नहीं अभी बात करने के लिए। वैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत सारी बातें करती हूँ, चाय और मेरे हस्बैंड और मैं, और खूब सारी बातें। सो आई थिंक आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।